नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। इसी में हमारी डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की सीरीज चल रही है, जिसको आप देख करके अपनी आंसर राइटिंग स्किल मजबूत कर सकते हैं। तो इस राइटिंग स्किल में आज का हमारा जो प्रश्न रहेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वह हमारा टॉपिक रहेगा एसडीजी। एसडीजी के बारे में मैं आपको बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारे फ्रांस में जो हुआ था, फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एसडीजी को लॉन्च किया था और उसमें 17 सतत विकास लक्ष्य घोषित किए थे, जिनको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये सारे पर्यावरण संबंधी और जो हमारे पूरे संपूर्ण मानव समाज की समस्याएं हैं, जैसे खाना है, भूख है और इसके अलावा हमारी जो पानी है, ये सारी समस्याएं इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। तो देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीविंग नो वन बिहाइंड विद रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हिंदी में देख लेते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में किसी को पीछे न छोड़ना से आप क्या समझते हैं। सबको साथ लेकर चलना, किसी को पीछा ना छोड़ने से क्या मतलब है? सीधा सीधा इस पर सवाल पूछा गया है कि सबको साथ लेकर चलना। सबको साथ लेकर चलने का मतलब है जो हमारे इस प्लेनेट पर पशु पक्षी प्राणी मनुष्य जो भी हैं, सबका ध्यान रख करके चलना। तो आइए इस प्रश्न की थीम को समझने के बाद अब हम इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। और इस इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता हो कि भावी पीढ़ी को भी उससे कोई नुकसान ना हो। हम अपने जल का, वाटर रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करें कि ये भी ध्यान रहे कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी इस पानी का, इस वाटर का यूज़ करेगी, उनके लिए कोई कमी ना हो। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फ्यूचर जनरेशन को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने हेतु संसाधनों का अभाव न हो। इससे सतत विकास या धारणीय विकास कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देते हुए हम इसके मेन बॉडी को देखेंगे और मेन बॉडी के बाद हम इसका एक कंक्लूजन देखेंगे। इस सतत विकास को हासिल करने के लिए वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र में महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें 17 लक्ष्य तथा 159 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। यह वैश्विक एजेंडे का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। कोई पीछे ना छूटे, कोई पीछे ना छूटे। इन उद्देश्यों पर अमल के लिए जरूरी है कि ये सभी सरकारों और कार्य करने वालों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं कि विकास के अपने सभी आयामों में सभी के लिए हर जगह समावेशी होना चाहिए। समावेशी, सबको एक साथ लेकर चलाने वाला, और उसका निर्माण हर किसी की, विशेषकर सबसे लाचार और हाशिए पर जीवन यापन कर रहे लोगों की भागीदारी से होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम देख करके चलेंगे। और सतत विकास लक्ष्य गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति, न्याय, भागीदारी आदि के माध्यम से सभी देशों के लिए प्रासंगिक बनाया गया है। जैसे भारत का सबका साथ सबका विकास का नारा सतत विकास के सिद्धांत पर ही आधारित है, और इससे यह सिद्ध होता है कि सतत विकास सभी देशों के लिए प्रासंगिक है। तो ये हमारी ग्लोबलाइजेशन वाली थीम है। ग्लोबलाइजेशन वाला मुद्दा हमारे जो सिलेबस है उसमें भी दिया गया है। उसी को ध्यान में रख करके ये प्रश्न बनाया गया था। इस प्रश्न की जो थीम थी वो आप समझ चुके थे, किसी को पीछे ना छोड़ना, यानी सबको साथ लेकर चलना।
तो इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और ये आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे इस सीरीज में और आप अपनी आंसर राइटिंग जारी रखिएगा। अगर आपको कोई आंसर राइटिंग लिख करके चेक करवाना है तो आप हमें भी भेज सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारा नंबर है, आप वहाँ से हमारे नंबर पर सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।